तो है नमस्कार दोस्तों। आज की जो नई पीढ़ी है वह किस दिशा में जा रही है कुछ समझ में नहीं आता। कुछ जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो नए सोच के लोग हैं, उन लोगों का मानना है कि जब वो लोग संभोग करते हैं तो उनके दौरान जो कई तरह की मार्केट में गोलियां आती हैं, वियाग्रा और इसी तरह की कई सारी गोलियां, वो लोग सोचते हैं कि अगर इनका वो लोग सेवन करके करेंगे तो उनका जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ऐसा जो सोच है इंसान को अपना जान तक गंवाने पर मजबूर कर दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज की जो है घटना होने वाली है, यह घटना ठीक ऐसे ही इंसान पर होने वाली है जो कि इस तरह की मतलब कि दवाओं या गोलियों का उपयोग कर लेता है और आखिरकार उसको अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। तो चलिए घटना को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी तरीके से बताते हैं। दोस्तों, यह जो घटना स्टार्ट होती है, यह घटना इंदौर से स्टार्ट होती है। एक लड़का होता है जिसका नाम हिमांशु होता है। और दोस्तों, जो हिमांशु नाम का लड़का था, वह लड़का इंदौर से ग्वालियर की तरफ आ रहा था। ग्वालियर उसे कुछ काम होता है। इसके बाद तभी जब ग्वालियर वह पहुंचता है तो वह अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगाता है जो कि लखनऊ में रह रही होती है। लखनऊ में वह लोग एक कमरा बुक करते हैं, मैक्सिन का 301 नंबर कमरा। और वह उसे फ़ोन करके सारी चीज़ें बताता है। सब कुछ मतलब पहले से ही प्लान सेट किया जाता है। इसके बाद जो लड़का होता है वह रूम में पहुँचता है, लड़की भी होती है पहुँचती है। लड़का जो होता है वह पहले से ही काफ़ी सारी दारू की बोतलें लेकर गया होता है, दारू लेकर गया होता है। इसके बाद रूम में पहुंचते ही वह दारू पीना स्टार्ट कर देता है। गर्लफ्रेंड के बार बार मना करने के बाद भी लड़का मानता नहीं है, बल्कि दारू पर दारू पिए ही जा रहा था। इसके बाद दारू जो है वो पीने का मतलब बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, वह दारू पीते जा रहा था और लड़की से भी कह रहा था कि तुम भी दारू पी लो, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन लड़की उसे मना करती है और काफ़ी ज़्यादा दारू पीने के बाद वह जो लड़का होता है वह वियाग्रा की गोलियों को खा लेता है, जो कि संभोग के दौरान टाइमिंग बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। इसके बाद जब वह खा लेता है, खाने के लगभग आधे घंटे के बाद उसके जो दिल में होता है, यानी कि उसके कह सकते हैं चेस्ट में, छाती में अचानक से दर्द होना पैदा हो जाता है। दर्द होता है, करकने लगता है, उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। इसके बाद जो लड़का होता है वह अपनी गर्लफ्रेंड से, उस लड़की से बताता है कि मुझे ऐसा दिक्कत हो रहा है। लड़की जो होती है उसे मैनेज करने की कोशिश करती है, सोचती है कि किसी तरीके से सही हो जाएगा। वो मतलब थोड़ा उसे आश्वासन देती है, थोड़ा उस तरीके से, उस सलीके से उसके साथ पेश आती है कि हो सकता है सही हो जाएगा, मतलब टेंशन मत लो तुम। लेकिन जो लड़के का दर्द था, मतलब उसके चेस्ट में जो छाती में दर्द था, वो बढ़ता ही जा रहा था, उसे सांस लेने पर मजबूर कर रहा था, यानी कि सांस भी वह नहीं ले पा रहा था। इसी तरीके से लगभग 1 घंटे बीत जाते हैं और 1 घंटे में जो लड़का होता है काफ़ी ज़्यादा दर्द से फड़फड़ाने लगता है। अब लड़की सोचती है कि ठीक नहीं होगा, अब कुछ न कुछ करना होगा। वो दरवाज़ा खोलती है, लड़का भी बाहर निकलता है। बाहर एक पिलर होता है, पिलर से जाकर लड़का पकड़ लेता है, वहीं पर मतलब कि पकड़ कर उससे खड़ा हो जाता है। वह उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। इसके बाद जो लड़की होती है वहाँ के होटल के स्टाफ मैनेजरों को फ़ोन करती है, मतलब चिल्लाकर बुलाती है। सारे स्टाफ जो मैनेजर होते हैं वहाँ पर दौड़ कर आते हैं, एम्बुलेंस बुलाया जाता है और उस लड़के को भर्ती कराया जाता है। इसके बाद जब जो लड़का होता है, लड़का हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उसकी दवाई चलती है और कुछ घंटे के बाद ही लड़के की मौत हो जाती है। दोस्तों, जब लड़के की मौत होती है पुलिस केस हो जाता है। पुलिस इस घटना की छानबीन करती है, होटल तक भी पहुंचती है। जब होटल तक वो पहुंचती है तो होटल में उसको एक मतलब इस तरह की सबूत मिलती हैं, जो शराब की बोतलें थीं और उस दवाई की जो खोखला जो पैकेट होता है, पैकेट भी मिलता है। और पुलिस जब जाकर डॉक्टरों को सारी चीज़ बताती है तो डॉक्टर पहले से ही कह चुके थे कि ओवर ज़्यादा शराब पीने से और दिल का जो धड़कन होता है उसके बढ़ने की वजह से इनकी मौत हुई है। जब गोलियां मिलती हैं तो सारी बातें जो होती हैं वह स्पष्ट हो जाती हैं। इसके बाद लड़के की मौत हो जाती है और जो लड़की होती है वह लड़की को कुछ नहीं होता। और दोस्तों, लड़के की मौत हो जाती है और जो लड़की होती है वह लड़की बच जाती है। लड़की तो पहले ही उससे कह रही थी कि नहीं मतलब दारू मत पियो, ज़्यादा मत पियो, लेकिन जो लड़का होता है वह कहाँ मानने वाला था। काफ़ी ज़्यादा दिन के बाद मिला था और उसका जो जोश था वह चरम सीमा पर था। लेकिन फिर खैर ज़्यादा मतलब जोश में आने के बाद ज़्यादा जो लड़की की मतलब परिस्थितियाँ थी, परिस्थितियों को मतलब न समझने के कारण वह मतलब ज़्यादा ही बहाव में आ जाता है और आखिरकार उसको अपनी जान से हाथ गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों, यह थी एक लड़के की कहानी जिसने मतलब कि ज़्यादा शराब और ज़्यादा उस तरह की दवाइयाँ खाने की वजह से अपनी जान को गंवा देता है। तो दोस्तों, इस तरह की जो कहानियाँ हैं
इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य जो हमारा है, ना ही आपकी भावनाओं को आहत करना है और ना ही आपका दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों को सजग और सचेत करना है कि हमारे समाज में जो तमाम प्रकार की ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, आखिर आप लोग इन घटनाओं से कैसे बच सकते हैं।